नमस्कार दोस्तों, समाचार दर्पण में आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक अलग तरह का सत्र, जिसमें हम जो भी वर्तमान में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन पर निबंध के हिसाब से भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। हम जानेंगे कि निबंध में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी पर विशेष आज का हमारा ये सत्र है, इसे ज़रूर सुने। ये आपके जीएसटी पेपर 2 में बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, वर्तमान समय एक हॉट टॉपिक बनकर उभरा है युद्ध, जिसमें आप देख सकते हैं रसिया, यूक्रेन, इज़राइल, हमास, कभी पैलेस्टीन में बसा हुआ जो हमास है वो, तो कभी हिज़बुल, कभी ईरान और इज़राइल का द्वंद्व देखने को मिल रहा है। बीच बीच में नॉर्थ कोरिया भी प्रकट हो जा रहा है, उत्तर कोरिया, और कभी कभी मामला को गरमा दे रहे यूरोपियन देश जो अपने हथियारों की आपूर्ति यूक्रेन को कर दे रहे हैं, जिससे रसिया तिलमिला सा गया है और वह प्रायः यह बात कह देता है कि वो ज़रूरत पड़ने पर परमाणु बम का प्रयोग कर भी सकता है अगर स्थितियाँ बनी तो। खैर, वो तो बातें अलग है। आज हम इसे निबंध के हिसाब से इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि युद्ध में कौन कौन से टॉपिक पर बन सकते हैं, निबंध के बन सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। युद्ध और आतंकवाद एक टॉपिक हो सकता है हमारा। तृतीय विश्व युद्ध के मंडराते खतरे, ये भी एक बन सकता है टॉपिक। विश्व युद्ध और भारत पर उसका प्रभाव, ये एक टॉपिक बन सकता है। युद्ध और मानवीय संकट, ये भी एक टॉपिक बन सकता है। युद्ध और शांति, ये एक टॉपिक बन सकता है। युद्ध और उससे प्रभावित अर्थव्यवस्था, ये भी एक टॉपिक बन सकता है। और एक टॉपिक जो बन रहा है वो है युद्ध और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। तो इन सब टॉपिक पर आपको प्रश्न निबंध मिल सकते हैं परीक्षाओं में। तो हम इस तरीके से तैयारी करेंगे कि टॉपिक कोई भी हो, हम उसका प्रयोग, उन शब्दों का, उन वाक्यों का प्रयोग हम कर सके। तो इसको आधार बनाकर अब हम शुरू कर रहे हैं आज के निबंध को। ध्यान से सुने। युद्ध से तात्पर्य दो या दो से अधिक पक्षों का आपस में मतभेद होना, मन की शांति खोना और वाणी और कर्म द्वारा इनका आपस में लड़ना है। किसी व्यक्ति या संपत्ति को पाने तो कभी स्वयं को विश्व विजेता कहलाने, कभी अपने क्षेत्र या देश की रक्षा करने, तो कभी अपने हक और न्याय के लिए लड़ने के नाम पर युद्ध होते रहे हैं। संसार युद्ध का साक्षी बनता रहा है। पौराणिक युद्ध जैसे महाभारत, रामायण, तो कलिंग, पानीपत, हल्दी घाटी जैसी ऐतिहासिक युद्धों से लेकर विश्व युद्ध जैसे आधुनिक युद्ध इतिहास में दर्ज है और मानवता पर चलाए गए वज्र हैं। इतिहास गवाह है, युद्ध का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, पर मानवता की नृशंस हत्या जरूर होती है। नैतिक शक्ति मानो समाप्त हो रही है और हथियारों की शक्ति बढ़ रही है। भूख, प्यास, बिजली, दवाएं आदि की कमी होने लगती है। परिवहन, व्यापार, पर्यटन, महंगाई बढ़ती है। पर्यटन प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था टूटने लगती है। लोग बम बारूद के शिकार हो जाते हैं। जो बच जाते हैं उसमें से प्रायः कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पलायन शुरू हो जाता है। लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन जाते हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाता है और शोषण की घटनाएं निकल कर आती हैं। मानव अंगों और बच्चों की तस्करी होने लगती है। शारीरिक मानसिक समस्याएं भी पनपती है। देश के नागरिक भूखमरी और बेबसी से
लूटपाट करने लग पड़ते हैं। बरसाए गए बमों से पर्यावरण प्रदूषित होता है, वायु जल सब प्रदूषित हो जाता है और बमों के दुष्प्रभाव से आनुवांशिक रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने किस तरीके से शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया। जब इस तरीके के प्रभावी शब्दों का आप प्रयोग करेंगे अपनी भूमिका में, तब आपका निबंध खिलकर आएगा और जो भी एग्जामिनर होगा वो उससे प्रभावित होगा। तो आज की चर्चा को इस भूमिका पर ही देते हैं विराम। अगली चर्चा में हम आगे बात करेंगे और आप सभी से ये हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट और लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि आगे के वीडियो को भी हम निबंध के लिए बनाएं। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें और हो सके तो चैनल को शेयर भी कर दें अपने दोस्त मित्रों से, ताकि जितने व्यूअर्स बढ़ेंगे हमें प्रेरणा देंगे कि हम और अच्छा आपके लिए करें। इसी के साथ आज की चर्चा को देते हैं विराम। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।